Hello guys, welcome back to my YouTube channel, that is Softy Girl. So today we are going to talk about the home remedies for cold in newborn babies. एंड वैसे ये जो रेमेडीज़ हैं वो 0 मंथ टू 5 इयर्स तक भी वर्क करती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहना चाहूँगी जितना हो सके आप पहले बेबीज़ को होम रेमेडीज़ करिए. एंड जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उसे विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आपको कुछ भी नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट अ डॉक्टर. वो जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा मेडिसिन दीजिए, उसके साथ आप अपनी होम रेमेडीज़ भी कंटिन्यू करिए. सो एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं वीडियो के पहले बताना चाहूँगी. जब तक जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो जब तक इस पूरे न्यू वर्ल्ड को, इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करें तो सारे सीजन्स उनको एक बार सर्दी होती ही है. सो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा चिल रहिए. आपको इतना घबराना नहीं है कि मेरे बेबी को सर्दी हो गई है. सो यू हैव टू डील विथ इट. ओके, सो दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि बेबी को सर्दी होती है जब तक वो सारे सीजन्स इस आउटर वर्ल्ड में अडॉप्ट करें, अपने इसको एडजस्ट करें. Okay, so let's talk about the first remedy. The first remedy is mustard oil. So हमको बेबी के 0 to 3 months के लिए मैं पहले बता रही हूँ. सो हमको बेबी के जो फीट होते हैं तलवों पर, उनको जो सरसों का तेल है वो थोड़ा सा गर्म करके, ध्यान रहे ज़्यादा गर्म ना रहे, कुनकुना रहे, उनको फीट पर लगाना है, तलवों पर. एंड उसके बाद हैंड्स में लगाना है. एंड सॉक्स एंड मिटन्स पहना के उन्हें सुला दीजिए. जब बेबी सोएं तो स्पेशली उन्हें तब लगाइए. सरसों का तेल बहुत इफेक्टिव होता है. अब जो 3 months प्लस होते हैं बेबीज, आप उनको सरसों का तेल, क्योंकि उनकी जो 3 months अंडर 3 months बेबीज होते हैं उनकी जो स्किन रहती है वो बहुत सॉफ्ट, बहुत सेंसिटिव होती है. इसलिए थोड़ा सा भी गर्म कुनकुना ऑयल ना लगाएं तो बेटर है, अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट इज कि अब हम उनके बड़े बच्चों की बात करते हैं थोड़े से. तो उनको चेस्ट पर, उनको पीठ पर, बैक पर, सर पर, तलवों पर, हैंड्स पर सब लगाकर और उनको वार्म कर कर सुलाइए. आई मीन उनको ब्लैंकेट पहनाकर, सॉक्स पहनाकर, मिटन्स पहनाकर, ताकि उनको जल्दी फ़ायदा हो जाए. सो मस्टर्ड ऑयल, उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा लहसुन डाल के उसे गर्म करिए, ताकि लहसुन की भी जो स्मेल आएगी उससे बच्चे और जल्दी ठीक हो जाते हैं. सो फर्स्ट रेमेडी इज मस्टर्ड ऑयल. नेक्स्ट पॉइंट इज यूज नेजल सलाइन ड्रॉप्स. सो आप जब भी देखें कि बच्चे की नोज क्लियर नहीं है तो आपको 2 ड्रॉप्स लेफ्ट हैंड साइड, 2 ड्रॉप्स राइट हैंड साइड, 2 मिनट्स की गैप में दोनों नॉस्ट्रल्स में आपको डालने हैं. बेबी को देन हेड अप पोजीशन में बिठाइए. 2 मिनट्स के बाद बच्चा जैसे जैसे स्नीज करेगा उसका जो पूरा म्यूकस है वो बाहर आ जाएगा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज यूज saline nasal drops. The third point that is very effective, that is अजवाइन. और अजवाइन की पोटली बना, अजवाइन सबसे पहले आप सेक लीजिए, फिर उसको एक कॉटन की पोटली बनाकर, आई मीन एक कॉटन का रुमाल लीजिए, उसमें आपको अजवाइन रखना है सीकी हुई, और उसकी पोटली बनाकर बच्चे के बाजू में रख लीजिए. जैसे जैसे बच्चा उसको स्मेल करेगा उसकी जो नोस्ट्रल्स हैं वो ओपन होती जाएंगी. नेक्स्ट इज चना दाल की पोटली. सेम आप चना दाल को सेक लीजिए. सेकने के बाद आपको अगेन उसको एक रुमाल में रख के वो चना दाल रखनी है, इसकी पोटली बनाकर बच्चे के बाजू में रख दीजिए. जब भी बच्चा सोए उसकी स्मेल आती रहेगी, वो बच्चा ठीक होता रहेगा. ऐसा कहा जाता है, हमारे घर में भी मैंने काफ़ी सुना है और भी काफ़ी बाहर से सुना है कि कॉटन जो आती है, कपास, उसकी आपको एक लेयर बनानी है. आई मीन कॉटन की एक लेयर बना दीजिए, उसको बच्चे के चेस्ट और बैक साइड में क्लोथ्स के अंदर डाल के रख लीजिए. बच्चा जब जब सोए उसको वो कॉटन लेयर लगी रहनी चाहिए. तो उससे क्या होगा कि बच्चे को वार्म फील होता रहेगा और जो म्यूकस है वो मेल्ट हो जाएगा. कहा जाता है कि बच्चे की जो म्यूकस है और उनका जो कफ है अगर जम जाता है तो वो पॉटी और से ही बाहर आता है, क्योंकि बच्चे क्या कर सकते हैं, उसको स्नीज आउट नहीं कर सकते. दैट्स वाई वो पॉटी के थ्रू और दवाई के थ्रू ही निकलता है. अगर बच्चा वॉमिट कर दे तो भी इसमें घबराना नहीं है. इवन वॉमिटिंग में, पॉटी में जल्दी से उनका जो पूरा कफ है निकल जाता है. सो दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव पॉइंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ह्यूमिडिफायर. जैसे बोलते हैं कि बच्चे को स्टीम करवाइए, तो अगर आप ह्यूमिडिफायर यूज़ करेंगे ऐसे तो उससे बच्चे को ऑटोमेटिकली जो वैपर्स हैं वो मिलती रहेंगी और बच्चे का नोज ओपन हो जाएगा. या आप चाहें तो बच्चे को गोदी में ले सकते हैं. पीछे से साइड से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है. सो वो डिस्टेंस करके आप उसको स्टीम दिलवा सकते हैं. स्टीम भी बहुत फ़ायदे वाली होती है.
एंड आप चाहें तो बेबीज़ का विक्स बेबी रब आता है, वो आप अप्लाई करके फिर स्टीम करवाइए। अदरवाइज अगर बेबी अंडर 3 मंथ्स है तो आप नोबल कोल्ड आती है, आप वो अप्लाई करिए बेबी को, एंड विदाउट डॉक्टर्स परमिशन प्लीज डोंट डू इट। नेक्स्ट पॉइंट इज, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कार्वोल प्लस कैप्सूल्स आते हैं जो आप बच्चों के क्लोथ्स पे यहाँ पर उसे अप्लाई करके रखिए। जब भी बच्चा सो इसका स्मेल करेगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली उसकी जो सर्दी है वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे फॉर्मूला मिल्क पे होते हैं उनकी सर्दी थोड़ा धीरे ठीक होती है, अगर ब्रेस्ट मिल्क पर हैं बेबीज तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ट्राई टू गिव ब्रेस्ट मिल्क एज मोर एज पॉसिबल। सो नाउ द लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल, जो मैंने लास्ट में कह रही हूँ, यूज़ नेबुलाइज़र। बट नेबुलाइज़र जो है वो आप विदाउट डॉक्टर्स रिकमेंडेशन आपको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि किस एज में बच्चे को नीड है, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जब भी विजिट करेंगे तो आपको डॉक्टर बताएंगे, उनके चेकअप हो जाता है डॉक्टर के पास कि जो सर्दी है वो फर्स्ट स्टेज पर है, कहीं लंग्स में तो नहीं चली गई, नेबुलाइज़र की नीड है कि नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स रिकमेंडेशन यू हैव टू यूज़ अ नेबुलाइज़र, अदरवाइज डोंट गो फॉर नेबुलाइजेशन, उसकी बच्चों को काफ़ी हैबिट भी हो जाती है अदरवाइज। सो दीज आर ऑल द होम रेमेडीज फॉर बेबीज़। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ पता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बस आप बता सकते हैं, एंड अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।